शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए। आप एक किसी को खड़ा कर दें कि हाँ ताड़न का मीनिंग क्या है, हम भी 10 को खड़ा कर सकते हैं ताड़न का मीनिंग। अरे कार्टून का कार्टून कैसे बनेगा? जब भरी सभा में अखिलेश ने योगी को पढ़ाया मर्यादा का पाठ। अखिलेश ने रातों रात ऐसा मास्टर प्लान तैयार कर दिया, बीजेपी की नींद गायब हो गई। ऐसा मास्टर प्लान बनाया गया, इसका तोड़ ना तो अमित शाह के पास है, ना ही मोदी अखिलेश के इस प्लान को फेल कर पाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने जो सपने में कभी नहीं सोचा था, अखिलेश ने वही कर दिया। क्यों बीजेपी नेताओं की नींद अभी से गायब होने लगी, अखिलेश कौन सा दांव चल रहे हैं, सब कुछ वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन बात सदन में हुई उस जोरदार बहस की कर लेते हैं, जिसमें अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ की बोलती बंद कर दी। सदन में चारों तरफ बीजेपी के नेता शोर मचा रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव शांत बैठे थे। ये खामोशी 2 दिन पहले सदन में आए तूफान की थी। 2 दिन पहले योगी ने नेताजी पर ऐसी टिप्पणी की थी, अखिलेश यादव का पारा गर्म था। लेकिन जब बार बार योगी ने अखिलेश पर वार करना शुरू कर दिया तो अखिलेश यादव ने अपने शब्दों का बुलडोजर योगी पर चढ़ा दिया। उन्होंने कहा, मेरे पिताजी ने ऐसे संस्कार नहीं दिए कि मैं सदन की गरिमा को तार तार कर दूं, और तू तड़ाक की बातें करना आपको ही शोभा देता है। असल में 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जो अपने बाप का सम्मान नहीं कर पाया उसे शर्म आनी चाहिए। लेकिन तब अखिलेश यादव खामोश थे और सही समय का इंतजार कर रहे थे। लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने शब्दों का बुलडोजर योगी पर चलाकर सारा हिसाब किताब बराबर कर दिया। कुछ दिनों से बीजेपी के नेता रामराज की बात करते हुए वाहवाही लूट रहे थे। कुछ दिनों पहले स्वामी प्रसाद मौर्य की रामचरितमानस पर दिए गए विवादास्पद बयान पर अखिलेश की छवि को खराब कर रहे थे। लेकिन इस बार अखिलेश ने सदन में सबकी बोलती बंद कर दी। अखिलेश ने साफ कर दिया कि वो रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है। अखिलेश यादव बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपने साथ सदन में रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रति को लेकर पहुंचे थे। अखिलेश ने वही सबके सामने कुछ पंक्तियां पढ़ी और जमकर सवाल किए, जिस पर नेताओं को सांप सूंघ गया। अखिलेश ने ढोल गंवार सूत्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी का भी जिक्र किया, जिस पर योगी ने ताड़ना का मतलब देखभाल करना बताया। अखिलेश यादव ने साफ कह दिया, कहानी आज की नहीं बल्कि 500 साल पुरानी है। सदन में चल रहे बहस में अखिलेश ने ओपी राजभर की भी बोलती बंद कर दी। उन्होंने कहा कि मैं आपसे बाद में बात करूंगा, जिस पर चर्चा होने लगी कि अखिलेश इस बार 2024 में कुछ बड़ा करने वाले हैं। बताया जा रहा कि 2024 से पहले सभी छोटे दलों को अपने साथ मिलाया जाए और बीजेपी को पटकनी दी जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर अखिलेश की ये दाव सटीक बैठती है तो यूपी से बीजेपी का सांस फूलना तय है। अब सदन में हुए जोरदार बहस का वीडियो देखिए। शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए। कम से कम इस बात को शर्म करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अगर हम धार्मिक परंपराएं मानते हैं और रीति रिवाज को मानते हैं तो ये समय नहीं है उन बातों को कहने का भी, अध्यक्ष महोदय, कि उन रीति रिवाजों के बारे में मैं नेता सदन से पूछूं, क्योंकि वो परंपरा भी नहीं रही है। अगर किसी व्यक्ति को सम्मान दें, उसको लेकर के कहा जाए, जो बात नेता सदन की तरफ से आई थी, नेता सदन ने यही कहा था, वो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता जो क्या कहा था आपने। इस तरह के विचार ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर किसी के पिता के बारे में कोई बोलेगा तो स्वाभाविक है दूसरा भी किसी के पिता के बारे में बोलेगा। अगर आप परंपराओं पे चलना चाहते हैं तो ये परंपरा आपको छोड़नी होगी, क्योंकि अगर परंपराओं पे ही बात होगी तो हो सकता है आपने भी बहुत सी रीति रिवाज नहीं मानी, वो ठीक नहीं लगेगा मैं कहूं, क्योंकि ऐसी शिक्षा मुझे नेताजी ने नहीं दी। मुख्यमंत्री जी ने जो पढ़ा उसके एक पन्ने पहले मैं पढ़ रहा हूं, उसी कविता और उसी राष्ट्रीय कवि दिनकर जी की द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा, सुनो हे वीर युवक अनजान, भारत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान, क्षत्रिय है रय राजपुत्र है, वो ही नहीं लड़ेगा जिस तिस
मैं हाथापाई में किस कूद पड़ेगा, अर्जुन से लड़ेगा, अर्जुन से लड़ना हो तो मत गाहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति के हो कौन। नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति को हो कौन। जाति हाय री जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से ढोला, कुपित सूर की ओर देकर वीर क्रोध में बोला, जाति जाति रटते जिसको पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति, जाति है वो मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, साहस हो तो कहो ज्ञान से जाओ मत मौन। अरे पढ़ने नहीं आ रहा इसलिए कि ये किताब आज ही खरीदी है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, हो गया अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं पढ़ना नहीं आता है। चलिए इन्होंने अभी तक 6 साल में 3x60 सुपरक्रिटिकल थर्मल प्लान नहीं कहा। लगता है मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगा। अब आखिरी जो असली है अध्यक्ष महोदय, शांति। अध्यक्ष महोदय, मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्मण्य शोषण के बल के सुख के पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठों का दाम। वो ऊपर वाली तो इसलिए पढ़ दी क्योंकि नेता सदन ने पीछे पढ़ा था, आपने बाद में पढ़ा था। 16वें में क्या है और 15वें में क्या था। ये लड़ाई कोई आज की नहीं है, ये लड़ाई 5,000 साल पुरानी है। और अध्यक्ष महोदय ये कह रहे हैं कि मैं पढ़ नहीं पाया, मैं कहता हूं सोने के पत्रे पे भी आप लिख करके दे दोगे तो मैं वो स्वीकार करने वाला नहीं हूं। और मैंने ये रामचरितमानस के बारे में नहीं पूछा था, मैंने कहा नेता सदन ये बताएं शूद्र क्या है, और यही शूद्र अगर ढाल ना बने आपके तो आप सत्ता में कभी नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते। ये पढ़ने की बात कर रहे हो आप, इतिहास के पन्ने उठाओ आप। या आपका घर, आप घर में गए होगे तो गंगा जल से धोया होगा आपको। ये कहां का सिद्धांत है, आज के जमाने का क्या सिद्धांत है ये। एक बार दुनिया के एक हिस्से में 400 साल पहले एक साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमिस्ट, इसमें तो नहीं पढ़ना पड़ रहा ना मुझे, साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमिस्ट कहने में, गैलीलियो, उसने ये प्रूव किया कि सूर्य का चक्कर धरती लगाती है। चर्च को यह स्वीकार नहीं था क्योंकि चर्च ने यह कहा था कि धरती का चक्र सूर्य लगाता है, और उसे सजा मिली, सजा, उसकी जान चली गई। लेकिन वही देश, तरक्की करा समाज 400 साल बाद गलती स्वीकार किया कि उसने गैलीलियो को गलत सजा दी चर्च ने। क्या अध्यक्ष महोदय, नेता सदन ये बताएंगे कि शूद्र गलत है, कोई जान से पैदा नहीं हो सकता, और किसी का भी आप गंगा जल से नहीं धुलवा सकते हो। बताओ आप शूद्र हो कि नहीं हो। अरे आप कहां खड़े होगे, आपकी बारी आएगी तो बोलो। हाँ। अरे आपकी बारी आएगी, अभी तो आपने बोला ना आपकी बारी आएगी तो बोलोगे। ये हंसी बता रही है कि तुम हम साथ देने वाले हो, ये मुस्कुराहट बता रही है। किसी प्रेशर को मत मानना, इसीलिए जाति चाहते हैं। और हम रामचरितमानस के खिलाफ नहीं हैं। किसने कह दिया हम खिलाफ हैं? क्या हमारा स्टेटमेंट नहीं सुना आपने? क्या प्रचार करते हो आप? और भगवान सबके हैं, किसी एक के नहीं है भगवान। क्योंकि चंदा आप लेते हो तो आपके भगवान हो गए, और फिर जो गलत है वो गलत है। आप एक किसी को खड़ा कर दें कि यहां ताड़न का मीनिंग क्या है, हम भी 10 को खड़ा कर सकते हैं ताड़न का मीनिंग क्या है। क्या एक को खड़ा करके ताड़न की भाषा बताएंगे, मीनिंग बताएंगे आप? ठीक है, हम स्वीकार कर रहे हैं जो है सो है, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है? इसीलिए हम जाति जनगणना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने लैपटॉप बांटे इस स्टेट में, लैपटॉप, मैं इस स्टेट को आगे ले जाना चाहता था। आप कहते हो लैपटॉप में करप्शन हुआ है? अगर एक भी बता दे इसमें से नेता सदन बताएं करप्शन क्या हुआ, लंबा हुआ है या छोटा हुआ। क्या आप बात करते हैं अध्यक्ष महोदय? एक्सप्रेसवे में घोटाला हुआ है, और जब प्लेन उतारना पड़ा हरकुलिस, तो उसी एक्सप्रेसवे जो समाजवादियों ने डिजाइन किया था। जानते हो हरकुलिस कौन सा हवाई जहाज है? घोटाला। हरकुलिस नहीं जानते ये कौन है? किसने डिजाइन किया? किसने डिजाइन किया वो हाईवे? कौन डिजाइन किया हाईवे? डिजाइन किया हाईवे? अरे पहले बोलना तो सीखो, वो कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे बैठिए आप, नहीं आप मानी नेता, इधर भी आप लोग शांत हो। अभी पानी की जरूरत नहीं है, पानी पी लो पहले खुद। जासू राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अब इस नरक अधिकारी। क्या गलत है इसमें? तो नहीं गलत पढ़ा, इसमें तो ठीक पढ़ा ना। आप तो रामचरितमानस को रिपीट कर रहे थे आप,
इसको रिपीट कर दो आप। और वो जो पंक्तियां हैं उनको मैंने कहा था नेता सदन पढ़ के सुना दे। जा रहे थे हवाई जहाज से, आपकी पुलिस पहुंच गई वहां, उन्हें हवाई जहाज में नहीं बैठने दिया। एक लोक गायक, आपको तो खुशी मनानी चाहिए, लोक गायक कोई अच्छा गाना गा रहा, ठीक है, हमारे खिलाफ भी गाना लोग गाते हैं। यूपी में कहवा, आपने नोटिस दे दिया। यकीन करो नेता सदन, अगर कोई कविता हमारे खिलाफ बनाता हम बुरा नहीं मानते। और मैं पहला शायद मुख्यमंत्री हूंगा, मैं पहला, हो सकता है अगर आपकी जानकारी में तो बता देना, जिसने अपने कार्टून की किताब छपवाई थी। कार्टून ना समझना, तुम्हारा जिंदगी में नहीं बनेगा, आएगा कैसी जगह पर, ये मत समझना, क्योंकि तुम खुद कार्टून हो। अरे कार्टून का कार्टून कैसे बनेगा?